20 साल पहले इस देश में एक टेक्नोलॉजी आई, प्रेशर कुकर बनाने की टेक्नोलॉजी। ये हमने विदेशों से लाई। हमारे देश में तो प्रेशर कुकर हमने कभी बनाया नहीं। कारण क्या है? हमको जरूरत नहीं। चीजें जो है ना वो जरूरत के हिसाब से बनती हैं। वो एक कहावत आपने सुनी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जो जरूरतें होती हैं, आवश्यकता होती हैं, तो आविष्कार होता है। हमको हमारे देश में कभी जरूरत नहीं लगी, इसलिए हमने प्रेशर कुकर नहीं बनाया, लेकिन विदेशों से हमने वो टेक्नोलॉजी ले आई। अब वो टेक्नोलॉजी ले आई, अब हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं। अब प्रेशर कुकर में जो खाना बनाते हैं, आपको मालूम है वो एल्यूमिनियम का है। और दुनिया में एल्यूमिनियम सबसे खराब धातु है खाना बनाने के लिए और खाना खाने के लिए। सारे वैज्ञानिकों की शोध इस बात पर केंद्रित है कि एल्यूमिनियम के पात्र में खाना बनाकर अगर आप खा रहे हैं तो आप धीमा जहर खा रहे हैं और यह जहर एक दिन जानलेवा होगा। मैंने इस पर थोड़ा अभ्यास किया तो पता चला कि एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर में बार बार खाना बनाकर जो हम खाते हैं, तो एल्यूमिनियम भारी तत्व है, हैवी मेटल है, वो शरीर में डिपॉजिट होता रहता है। और शरीर का जो एक्सक्रीटा सिस्टम है, जो जहर को बाहर निकालने वाला सारा तंत्र है, वो एल्यूमिनियम को कभी भी निकाल नहीं पाता, क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत भारी है, बहुत हैवी है। तो वो जमा होता रहता है और जमा होते होते फिर दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। मैंने विद्यार्थी जीवन में एक छोटा सा सर्वे किया था कि भारत में जो गरीब लोग होते हैं उनको दमा और अस्थमा क्यों होता है। कारण उसका ये पता चला कि ज्यादातर गरीब लोग एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनाते हैं और खाते हैं। ये उनके दमा और अस्थमा होने का, टीबी होने का सबसे बड़ा कारण। और आप जानते हैं कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल वर्जित है। आयुर्वेद में भी स्वामी जी कह रहे हैं कि दवा नहीं बना सकते, एलोपैथी में भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल वर्जित है। लेकिन उस एल्यूमिनियम का करोड़ों टन में विदेशों से हम इंपोर्ट करके प्रेशर कुकर बना के घर घर में इस्तेमाल कर रहे हैं और खुद दमा, ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा के शिकार हो रहे हैं। हमें खुद नहीं मालूम है कि हमारे दमा का कारण प्रेशर कुकर है, हमारे दमा का कारण, हमारे कैंसर का कारण, गंभीर बीमारियों का कारण वो एल्यूमिनियम है जिससे प्रेशर कुकर बना है। किडनी फेल होने का कारण वो एल्यूमिनियम। मैं आपको एक पुरानी जानकारी देना चाहता हूं, तब आप इसकी भयावहता को समझ पाएंगे। जब अंग्रेजों की सरकार इस भारत में चलती थी और क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते थे और उनके सत्याग्रह होते थे और आंदोलन चलते थे, तो अंग्रेज सरकार क्रांतिकारियों को जेल में बंद करती थी। और अंग्रेज सरकार का यह उद्देश्य रहता था कि ये क्रांतिकारी जल्दी से मरें। तो जेलों में जितने क्रांतिकारियों को बंद किया जाता था उन सबको एल्यूमिनियम के पात्र में ही भोजन दिया जाता था ताकि जल्दी मरे। अंग्रेजों की सरकार ने बाकायदा इसके लिए कानून बनाया था। हमारे देश के अमर शहीद भगत सिंह को, चंद्रशेखर को, अशफाकुल्ला को, तात्या टोपे को, अजीमुल्ला को, अमजद खान को, सारे के सारे क्रांतिकारियों को जेलों में अंग्रेजों ने जब बंद किया तो एल्यूमिनियम के पात्र में उनको चाय मिलती थी, एल्यूमिनियम के पात्र में चावल, दाल, रोटी, सब्जी सब दिया जाता था ताकि इनके शरीर में एल्यूमिनियम जाए और ये क्रांतिकारी मरे, ताकि अंग्रेज सरकारों का रास्ता साफ हो। इस आधार पर अंग्रेज ये कानून बनाकर चलाया करते थे। अंग्रेजों के जाने के 63 साल के बाद भी हमारे देश की जेलों में अभी भी कैदियों को एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही खाना मिलता है, क्योंकि अंग्रेजों के समय का जेल का कानून अभी तक बदला नहीं गया है। आप सोचिए कि कैदियों को जल्दी मार डालने के लिए अंग्रेज एल्यूमिनियम पात्र में भोजन दिया करते थे और कैदियों की मजबूरी होती थी, क्रांतिवीरों की मजबूरी होती थी उसमें भोजन खाना। लेकिन हमने तो हमारे घर में प्रेशर कुकर लाकर अपनी इच्छा से, अपने शौक से अपने मरने का इंतजाम किया हुआ है। ये है विदेशी टेक्नोलॉजी। अब बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है इसलिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ये खाना जल्दी बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने उसका अंदाज़ा निकाला कि प्रेशर कुकर में दाल बनाएं तो 20 मिनट में बनती है और मिट्टी की हांडी में बनाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट में बनेगी। 20 मिनट का ही अंतर है, इससे ज़्यादा नहीं। और 10 मिनट का अंतर और पड़ेगा सब्जी में। लेकिन मिट्टी की हांडी की जो दाल आप खाएंगे उसका जो स्वाद होगा वो प्रेशर कुकर की दाल में जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता।
मिट्टी की हांडी में पका हुआ दूध जो पिएंगे उसका जो स्वाद होगा वो किसी एल्यूमिनियम पात्र के दूध में नहीं मिलेगा। मिट्टी की हांडी में जो दही बनाते हैं ना दूध डाल के, उस दही का जो स्वाद होता है वो किसी भी दूसरे पात्र के दही का नहीं होता है। तो स्वाद अच्छा है, क्वालिटी में बहुत अच्छा है, क्योंकि मिट्टी में कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, शरीर को काम आने वाले 18 सूक्ष्म पोषक तत्व तो मिट्टी में ही है। उसके पात्र का भोजन किसी भी प्रेशर कुकर के भोजन की तुलना में 100 गुना 1000 गुना अच्छा है। आयुर्वेद में अष्टांग हृदय में बड़ा जोर देकर बार बार रिपीटिशन करके ये नियम बताया गया, जो शायद बहुत महत्व का है, इसलिए रिपीटिशन बहुत हुआ है। भोजन को बनाते समय जो भी पात्र का इस्तेमाल आप करते हैं वो खुला रहना चाहिए। भोजन को बनाते समय जो भी पात्र का हम इस्तेमाल करते हैं वो पात्र खुला होना चाहिए, भगोना होना चाहिए, कढ़ाई होनी चाहिए, खुला रहना चाहिए। क्यों? तो उसके आगे का नियम है कि भोजन को बनाते समय, पकाते समय सूर्य का प्रकाश या पवन का स्पर्श होना बहुत जरूरी है। बनते हुए भोजन को, पकते हुए भोजन को सूर्य का प्रकाश या पवन का स्पर्श। अब सूर्य का प्रकाश, आजकल हमारे घरों में चूल्हे खत्म हो गए, पहले गांव में चूल्हे होते थे, आज भी हैं, तो खुले में होता है ना चूल्हा, तो सूर्य के प्रकाश की संभावना पूरी है। और वो अलग से बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको, हम तंदूर कहते हैं, तंदूर भी खुले में बनाते हैं, तो वहां भी सूर्य का प्रकाश आना संभव है। तो खुले में अगर खाना बन रहा है तो सूर्य का प्रकाश आएगा, वो पक्की बात है। नहीं तो कवर्ड एरिया में बना रहे हैं तो खुला रखिए ताकि पवन जा सके, उसमें हवा जा सके, प्राणवायु जा सके। प्राणवायु माने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माने आग, सीधी सी बात है, आग है ऑक्सीजन। तो बनते हुए खाने को आग की ही जरूरत है, वो ऑक्सीजन से ही मिलती है उसको। इसलिए जितना खुला रहेगा भगोना या कढ़ाई, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन, उतनी ज्यादा प्राणवायु जाएगी और भोजन जो पकेगा वो बहुत अच्छे से पकेगा। नीचे से आग लग रही है वो अग्नि की है, ऊपर से आग है वो ऑक्सीजन की है, वो कंप्लीट डाइजेस्ट होगा क्योंकि कंप्लीट उसका कुकिंग होगा। इसका सीधा सा मतलब एक ही है, प्रेशर कुकर में खाना मत बनाइए क्योंकि वो खुला हुआ नहीं है। प्रेशर कुकर चारों तरफ से बंद है, ना उसमें पवन जा सकता है ना प्रकाश जा सकता है। उसमें से पवन बाहर तो आ सकता है, बाहर से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कुकर का खाना क्वालिटी में सबसे खराब होता है। हम लोगों ने इस पर कुछ काम किया, कुछ वैज्ञानिकों के साथ मिलकर, ये समझने के लिए कुकर में दाल बनाई और भगोने में दाल बनाई, दोनों को टेस्ट किया तो पता चला कि कुकर की दाल के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो है ही नहीं ज्यादा, और खुले हुए भगोने की बनाई हुई दाल के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कुकर से ज्यादा। कढ़ाई में दाल बनाई, कढ़ाई में सब्जी बनाई, और कुकर में दाल बनाई, कुकर में सब्जी बनाई, दोनों की क्वालिटी में अंतर आ जाता है। दो कारण से, एक तो कुकर में पवन नहीं गया, प्रकाश नहीं गया, दूसरा कुकर जो है वो एल्यूमिनियम का है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि एल्यूमिनियम दुनिया का सबसे खराब मेटल है खाना बनाने के लिए और खाने के लिए। एल्यूमिनियम का इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ हवाई जहाज बनाने के लिए, मिसाइल्स बनाने के लिए, चंद्रयान बनाने के लिए, रॉकेट्स बनाने के लिए, क्योंकि इसको प्रेशर बर्दाश्त करने की ताकत बहुत है एल्यूमिनियम को। और हवाई जहाज 35,000 फीट पे उड़ता है तो एयर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। अगर स्टील का हवाई जहाज बनाएंगे तो फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। एल्यूमिनियम हवाई जहाज बनाने के लिए बहुत अच्छा मेटल है, मिसाइल बनाने के लिए अच्छा है, यान बनाने के लिए अच्छा है। ये खाना बनाने के लिए अच्छा मेटल नहीं है क्योंकि हैवी मेटल है, बॉडी में जाएगा तकलीफ करे। सोलर कुकर में अगर आपके ये जो यूटेंसिल्स हैं, पात्र, अगर वो एल्यूमिनियम के नहीं है तो अच्छा है, क्योंकि सोलर कुकर में भी एल्यूमिनियम के ही पात्र आजकल रखने लगे। मैंने एक सर्वे किया था मेरे जीवन में, जिस दिन से मुझे ये बहुत तकलीफ हो गई, इसलिए मैं सबको बोल के कहता हूं, ये 1000 गरीब मरीज मेरे पास ऐसे हैं जो दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट, 1000 से ज्यादा है, और कई साल से ट्रीटमेंट उनका चलता है, धीरे धीरे ठीक होता है। आप जानते हैं टीबी जल्दी ठीक नहीं होती। उनके घरों में जा जाके मैंने देखा क्या होता है भाई, क्यों इनको टीबी है, क्यों अस्थमा है, क्यों दमा है, ना सिगरेट पीते, ना बीड़ी पीते, ना तंबाकू खाते। तो घरों में जाके देखा तो रोज एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना बनाते हैं और खाते हैं।
एनर्जी सस्ता है, बात तो सही है, सस्ता है, उनको बाकी मेटल्स बहुत महंगे पड़ते हैं। तो चूंकि सस्ता है इसलिए एल्यूमिनियम का वो बर्तन लाके खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, और उसका अंतिम दुष्परिणाम है टीबी से मर रहे हैं। इधर पैसे बचाए, उधर अपना जीवन गंवाते। और मैं आपको थोड़ा एक हिस्टोरिकल फैक्ट शेयर करना चाहता हूं कि एल्यूमिनियम के बर्तन भारत में खाने पीने के काम में कब से आए। अंग्रेजों की जब यहाँ सरकार चलती थी इस देश में, तो अंग्रेजों के देश में एल्यूमिनियम का आविष्कार हुआ 18th सेंचुरी। उसके बाद उन्होंने हवाई जहाज वगैरह बनाया 1905 में। उस समय अंग्रेजों को किसी वैज्ञानिक ने बताया उनके देश के कि ये खाने पीने के लिए बहुत खराब है, बाकी के लिए अच्छा है। तो अंग्रेजों ने भारत के लिए कानून बना दिया कि भारत की जेलों में जितने क्रांतिकारी बंद हैं सबको एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना दो ताकि जल्दी मरे। हमारे जो क्रांतिवीर थे अंग्रेजों के लिए वो सब आतंकवादी थे। भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह, तात्या टोपे, ये सब हमारे लिए क्रांतिकारी थे, देश की आजादी लाने वाले। अंग्रेजों के लिए वो सब खतरनाक लोग थे। तो अंग्रेज चाहते थे कि जेल में बंद करके इनको मारा जाए और स्लो पॉइजन देके मारा जाए, पता भी ना चले और मर भी जाए। तो उनके लिए उन्होंने एल्यूमिनियम के बर्तन लाए और तब से भारत की जेलों में कानून आ गया कि जो जेल का कैदी है उसको एल्यूमिनियम के पात्र में ही चाय मिलेगी, एल्यूमिनियम के पात्र में ही पानी मिलेगा, उसी में रोटी खानी पड़ेगी, उसी में सब। और आज तक वो कानून हमारी जेलों में चला आ रहा है। अंग्रेज तो चले गए 1947 में, लेकिन वो कानून अभी भी है। अभी भी जेल में आप जाएंगे तो हमारे भाई बंदे जो कैदी बन के वहां हैं उनको एल्यूमिनियम में ही खाना है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो जेल सुपरिंटेंडेंट हैं, जेलर हैं, मैं बहुत उनको बोलता हूं कि इसको बदल दो, अंग्रेजों के जमाने का नियम था, अब तुम बदल दो। तो वो कहते हैं कि ये हम नहीं बदल सकते, ये संसद बदलेगी। तो संसद में बैठे हुए लोगों को बताओ, समझाओ, तो कहते हैं आप समझाओ, मैं क्यों समझाऊं। सुपरिंटेंडेंट कहता है, जेलर कहता है, मैं क्यों बताऊं, आप बताओ ना। और फिर वो अंत में कहता आप ही संसद में जाओ ना और जाके इस कानून को बदलो। माने मैं आपको जो इनसेंसिटिविटी बताना चाहता हूं हमारी सरकार की, कि आजादी के 60 साल के बाद भी ये नियम, कायदा, कानून बदला नहीं गया इस देश में। एल्यूमिनियम के बर्तनों में आज भी वहां खाना बट रहा है और वो आज भी टीबी और अस्थमा और दमा से मर रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने में तो क्रांतिकारियों को होता ही था ये दुर्व्यवहार। तो मेरी आपको विनती है कि आपके घर में कोई भी एल्यूमिनियम का बर्तन तो कभी मत लाइए। कुकर तो जितना कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा है। फिर आप कहेंगे कि उसमें समय कम लगता है। मैंने उसका भी कैलकुलेशन किया, कुकर में दाल बनाने में 10 मिनट लगता है और भगोने में दाल बनाएंगे तो उसमें 25 मिनट लगता है, बस इतना ही अंतर है। 15 मिनट आप बचाते हैं एक दिन में, तो महीने का, फिर साल का, फिर 100 साल का कैलकुलेशन मैंने किया। तो जितना समय आप बचाते हैं उतना आपका हॉस्पिटल में चला जाता है जब आप दमा के मरीज हो जाते हैं या अस्थमा के मरीज हो जाते हैं या टीबी के मरीज हो जाते हैं, और वो समय बचाया हुआ वहां जाता है पैसे के साथ। समय तो जाता ही है, पैसा भी जाता है। तो अल्टीमेटली ये कोई बेनिफिशियल नहीं है आपके लिए कि आपने 15 मिनट बचा लिया। आप अपने घर के टाइम को थोड़ा मैनेज कर दीजिए। जैसे दाल पकने को रख दिया, 25 मिनट लगना है खुले बर्तन में, ये पक्का है, तब तक आप दूसरे काम निपटा दीजिए। कोशिश कुछ इस तरह से करें। तो आप बोलेंगे सबसे अच्छे बर्तन कौन से हैं? एल्यूमिनियम तो सबसे खराब है, ये जान लीजिए। फिर सबसे अच्छे जो बर्तन भारत में माने जाते हैं उनमें है पीतल, सबसे अच्छा भोजन बनाने के लिए, भोजन खाने के लिए। पीतल के बाद जो दूसरा सबसे अच्छा एलॉय है वो कांसा। कांसे के बर्तन अभी भी बनते हैं पंजाब में, हरियाणा में, छोटे छोटे गांव में बहुत सारे बर्तन बनाने वाले लोगों की जातियां हैं जिनको शायद ठटेरे कहते हैं, वो लोग बनाते हैं ठोक कर, पीट कर। तो कांसे के बर्तन ले आइए, बहुत अच्छे हैं। पीतल के बर्तन ले आइए, बहुत अच्छे हैं। और आपने थोड़ी देर पहले कहा दही, दही हमेशा कांसे के बर्तन में खाएं तो अमृत है, लोहे के बर्तन में खाएंगे तो वो लोहे ही जैसा है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। हरा कब होता है? जब दही खट्टा होता है। खट्टा दही कांसे के बर्तन में डालने से पहले गुड़ मिला के फिर आप खाइए, कभी भी हरा नहीं होगा।
दही जैसे ही खट्टा हुआ तुरंत गुड़ डाल दीजिए उसमें। सब्जी में भी टमाटर वगैरह। हाँ, इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए थोड़ी व्यवस्था ये करनी है कि कांसे के बर्तन में सब्जी डालनी है, तो जितना जल्दी खा लेंगे उतना अच्छा है। जितना जल्दी खा लेंगे, उसको स्टोर करके नहीं रखना। स्टोर करने के लिए जो बर्तन है वो पीतल वाले, और स्टोर करने के लिए इन दोनों से भी अच्छे कुछ बर्तन हैं, पीतल और कांसे से भी अच्छे कुछ बर्तन हैं चांदी के, सिल्वर के। लेकिन चांदी इतनी महंगी है, 20,000 रुपए किलो है, तो मैं डर लगता है किसी को बताऊं। और चांदी से भी अच्छे बर्तन होते हैं सोने के, स्टोर करने के लिए, लेकिन सोना तो और भी महंगा है। अब आखिरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि इन सबको नहीं कर सकते तो मिट्टी के बर्तन ले लीजिए, चीप एंड बेस्ट। मिट्टी की हांडी आती है, मिट्टी का तवा आता है, हांडी में दाल पकती है, हांडी में सब्जी भी पकती है, हांडी में चावल भी पकता है, हांडी में खिचड़ी भी पकती है, और तवे पे रोटी भी बनती है। मिट्टी की हांडी 15 से 20 रुपए में मिलती है, 3-4 महीने चलती है, यूज एंड थ्रो है, टूट गई तो फिर ले लीजिए, फिर ले लीजिए, फिर ले लीजिए। उससे हमारी इकोनॉमी भी चलती है। हाँ, गैस पे चलेगी, बराबर चलेगी। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि मिट्टी की हांडी में दाल पकाई या चावल पका, कुछ भी पकाया, तो गैस धीमी रखिए। मिट्टी की विशेषता है कि उसको आग धीमे 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 चलेगी। तो धीमी आग में पकाएंगे तो गैस की बचत होगी, और जो दाल पकेगी उसका स्वाद इतना जबरदस्त होगा कि आप उंगली चाट जाएंगे। आज हिंदुस्तान में मिट्टी की हांडी की बनी हुई दाल खाने के लिए 5 स्टार होटल में 400 रुपए लगते हैं, दिल्ली बंबई में हांडी की दाल। कभी जयपुर जाइए तो जयपुर शहर से पहले एक चौकी ढाणी करके रेस्टोरेंट बना है, तो वहां लोग सिर्फ खाना खाने इसलिए जाते हैं कि मिट्टी की हांडी की दाल मिलती है, और वो 250 रुपए की थाली देता है, और दाल तो थोड़ी ही देता है। दूसरी बार ले लो तो 400 रुपए ले लेता है। अब मैंने एक दिन हिसाब लगाया, 400 रुपए में तो 10 हांडी घर में आती है। लेकिन लोग ऐसे हैं कि 400 रुपए की दाल खाने वहां जाते हैं लाइन लगा के, घर में 4 हांडी ले आए और उसमें दाल पकाएं, वो उनको तकलीफ लगता है। तो मेरा तो आपसे कहना, मिट्टी की हांडियां शुरू करिए लाना। मैं तो, मुझे बचपन का याद है, मेरा जन्म गांव में हुआ, मेरी दादी माँ दूध बनाती थी मिट्टी की हांडी में, दूध पकाती थी, और बहुत धीमी धीमी आंच पर वो दूध पकता था। पकते पकते एकदम लाल हो जाता था, और उस दूध का जो स्वाद है वो किसी दूध में नहीं आता। और उस दूध का जब दही जमाते थे, एकदम लाल सुरख दही होता था। उसका जब मक्खन निकालते थे तो मक्खन भी उसका ऐसा ही होता था, और उसकी छाछ पीते थे, माने लस्सी, और भी अद्भुत होती थी। वो स्वाद हमने सब भुला दिया। मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में, अमेरिका की और यूरोप की नकल करने के चक्कर में हम मिट्टी को भूल गए। कुकर ले आए, यूटेंसिल्स आ गए, फ्यूचुरा आ गया, फिर ये आ गया, महंगे महंगे चीजें, सस्ती चीज क्वालिटी। मैं एक बार जगन्नाथपुरी गया था, आप भी गए होंगे। तो मैंने मंदिर के महंत को पूछा कि ये भगवान का प्रसाद, माने वहां दाल और चावल मिलता है प्रसाद के रूप में, वो मिट्टी की हांडी में क्यों बनाते हैं? तो उसने एक ही वाक्य कहा, मिट्टी पवित्र होती है। लेकिन वो जो नहीं कह पाया महंत, वो आपको मैं कहना चाहता हूं कि मिट्टी न सिर्फ पवित्र होती है, बल्कि मिट्टी सबसे ज्यादा वैज्ञानिक होती है। क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी से बना है। हम जब मरते हैं ना और शरीर को जला देते हैं तो 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है पूरा शरीर। और इस राख का मैंने विश्लेषण करवाया एक लेबोरेटरी में, तो उसमें कैल्शियम निकलता है, फास्फोरस निकलता है, आयरन निकलता है, जिंक निकलता है, सल्फर निकलता है, 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं मरे हुए आदमी की राख में। ये सब वही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो मिट्टी में है। तो महंत कहता है कि मिट्टी पवित्र है, इसलिए हम मिट्टी के बर्तन में ही दाल पकाते हैं, भगवान को पवित्र चीज ही देते हैं, अपवित्र चीज भगवान को नहीं दे सकते। वो बहुत वैज्ञानिक स्टेटमेंट है, बस इतना ही है कि वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अच्छा, मैं वो दाल ले आया और भुवनेश्वर लेके गया, पुरी से भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में CSIR का एक लेबोरेटरी है, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का लेबोरेटरी है, जिसको रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी कहते हैं। तो वहां ले गया, कुछ वैज्ञानिकों से कहा ये दाल है, उन्होंने कहा हाँ ये पुरी की दाल है। मैंने कहा इसका विश्लेषण करना है, इस दाल में क्या है? तो उन्होंने कहा हमारे पास पूरे
इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हमारे पास जो जो चाहिए वो नहीं है, आप दिल्ली ले जाओ तो बेहतर है। तो मैंने कहा दिल्ली ले गया तो खराब तो नहीं होगी? उन्होंने कहा नहीं होगी, क्योंकि ये मिट्टी में बनी है। तो पहली बार मुझे समझ में आया मिट्टी में बनी है तो खराब नहीं होगी। तो मैं ले गया दिल्ली तक, सच में ले गया, और भुवनेश्वर से दिल्ली पहुंचने में आप जानते हैं करीब करीब 36 घंटे से ज्यादा लगता है। दिल्ली में दिया, कुछ वैज्ञानिकों ने उस पर काम किया और उनका जो रिजल्ट है, जो रिसर्च है, जो रिपोर्ट है, वो ये है कि इस दाल में एक भी माइक्रो न्यूट्रिएंट कम नहीं हुआ पकाने के बाद भी। तो प्रेशर कुकर की दाल को जब उन्होंने रिसर्च करके देखा तो उन्होंने कहा इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम है। मैं पूछा परसेंटेज वाइज बता दो, तो उन्होंने कहा अगर अरहर की दाल को मिट्टी की हांडी में पकाओ और 100% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं तो कुकर में पकाने में 13% ही बचते हैं, 87% नष्ट हो गए। मैं पूछा कैसे नष्ट हुए, तो उन्होंने कहा ये जो प्रेशर पड़ा है ऊपर से और इसने दाल को पकने नहीं दिया, तोड़ दिया, मॉलिक्यूल्स टूट गए हैं, तो दाल तो बिखर गई है, पकी नहीं है, बिखर गई है, सॉफ्ट हो गई है। तो खाने में हमको ऐसा लग रहा है कि ये पका हुआ खा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो नहीं है। पके हुए से मतलब यह होता है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको कच्चे रूप में शरीर को उपयोग नहीं आते, उनको आप उपयोगी बना लें, इसको पका हुआ कहते हैं आयुर्वेद में। तो उन्होंने कहा कि यह मिट्टी की हांडी की दाल बहुत बहुत क्वालिटी में ऊंची है, बशर्ते कि आपके प्रेशर कुकर की। और दूसरी बात तो आप सभी जानते हैं, वो मुझे सिर्फ रिपीट करनी है कि मिट्टी की हांडी की बनाई हुई दाल को खा लीजिए तो जो उसका स्वाद है वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आप। इसका मतलब क्या है, भारत में चिकित्सा का और शास्त्र पाक कला का ऐसा विज्ञान विकसित हुआ है जहां क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी और स्वाद भी मेंटेन रहेगा। तब मैंने गांव गांव घूमता रहता हूं तो पूछना शुरू किया, तो बोलते हैं लोग कि ज्यादा नहीं 30-40 साल पहले सब घर में मिट्टी की हांडी की दाल थी। मेरी दादी को पूछा तो दादी कहती है कि हम तो जिंदगी भर मिट्टी की दाल ही खाते रहे। तब मेरे समझ में आया कि मेरी दादी को डायबिटीज क्यों नहीं हुआ, तब मुझे समझ में आया उसको घुटने का दर्द क्यों नहीं हुआ, तब मुझे समझ में आया उसके 3200 दांत मरने के दिन तक सुरक्षित थे, क्योंकि हमने उसका अंतिम संस्कार किया। अगले दिन जब राखी लेने गए तो सारे दांत उसके 32 के 32 निकले। तब मेरे समझ में आया कि 94 साल की उम्र तक मरते समय चश्मा क्यों नहीं लगा उसकी आंखों पे, और जीवन के आखिरी दिन तक अपने कपड़े खुद अपने हाथ से धोते हुए मरी थी। ये कारण है कि शरीर को आवश्यक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति अगर नियमित रूप से होती रहे तो आपका शरीर ज्यादा दिनों तक बिना किसी दूसरे की मदद के काम करता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरा सप्लाई मिला दाल में, जो खाई थी उसने मिट्टी की हांडी में पका पका के। और न सिर्फ दाल पकाती थी वो मिट्टी की हांडी में, बल्कि दूध भी मिट्टी की हांडी में पकाती थी, घी भी मिट्टी की हांडी से ही निकालती थी, दही का मट्ठा भी मिट्टी की हांडी में ही बनता था। अब मेरे समझ में आया कि हजारों साल से मिट्टी के बर्तन क्यों इस देश में आए। हम भी एल्यूमिनियम बना सकते थे। हिंदुस्तान में बॉक्साइट के खजाने भरे पड़े हैं, कर्नाटक बहुत बड़ा भंडार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश बॉक्साइट के बड़े भंडार हैं। हम भी बना सकते थे, अगर बॉक्साइट है तो एल्यूमिनियम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमने नहीं बनाया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। इसलिए कुम्हारों की एक पूरी की पूरी जमात इस देश में खड़ी की गई कि तुमको भैया मिट्टी के ही बर्तन बनाने हैं। माने तुमसे बड़ा वैज्ञानिक कौन। अब ये कुम्हार जो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं इस देश के, जो मिट्टी के बर्तन बनाकर हजारों साल से दे रहे हैं हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, हमने उनको नीची जाति बना दिया। हम कैसे मूर्ख लोग, ये ऊंचा नीचा हमने डाल दिया इस देश में, इसी ने देश का सत्यानाश कर दिया। अगर प्रेशर कुकर की कंपनी जो बना रही है प्रेशर कुकर वो ऊंचा आदमी है, तो ये कुम्हार नीचा कैसे हो गया, जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक काम कर रहा है मिट्टी के बर्तन बना बनाकर आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, आपके सूक्ष्म पोषक तत्वों को कम नहीं होने देने के लिए मिट्टी का सिलेक्शन करता है। वो आपको मालूम है हर एक मिट्टी से बर्तन नहीं बनते, एक खास तरह की मिट्टी है वही बर्तन बनाने में काम आती है, और एक खास तरह की मिट्टी है जो हांडी बनाती है, दूसरे खास तरह की मिट्टी में कुल्हड़ बनता है, तीसरे खास तरह की मिट्टी में कुछ और बनता है। ये मिट्टी को पहचानना कि इसमें कैल्शियम ज्यादा, इसमें मैग्नीशियम ज्यादा, इसलिए हांडी इससे बनाओ,
और इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम कम है इसलिए इसका कुल्हड़ बनाओ। ये तो बहुत बहुत बारीक और विज्ञान का काम है। ये सब कुम्हार कर रहे हैं, हजारों साल से कर रहे हैं, बिना किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए कर रहे हैं। तो हमें तो वंदन करना चाहिए, उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए। कितने महान लोग हैं। दुर्भाग्य से सरकार की कैटेगरी में वो बैकवर्ड क्लास में आते हैं। और सबसे मजे की बात कि ये हांडी जब खत्म होगी, माने इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी, तो ये हांडी फिर मिट्टी में मिल जाएगी और फिर वही मिट्टी से हांडी बन जाएगी। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है। प्रेशर कुकर के बारे में तो नहीं कह सकते आप, बायोडिग्रेडेबल है। तो आप भी कर लीजिए ये काम, प्रेशर कुकर निकालिए, मिट्टी की हांडी ले आइए। तो आप कहेंगे जी दाल देर में पकेगी, सिद्धांत ही वही है दाल का। तो जो देर में खेत में पकी है वो देर में घर में भी पकेगी। आप कहें जी मिट्टी की हांडी के बाद अगर कोई चीज है, तो हमारे यहां एक मेटल बनता है जिसको आप लोग कहते हैं एलॉय है, कांसा। तीसरा सबसे अच्छा माना जाता है पीतल। अब ये कांसे और पीतल में भी हमने काम कर लिया कि अरहर की दाल को कांसे के बर्तन में पकाएं तो उसके सिर्फ 3% माइक्रोन्यूट्रिएंट कम होते हैं, 97% मेंटेन रहते हैं। पीतल के भगोने में पकाएं तो 7% कम होते हैं, 93% बचे रहते हैं। लेकिन प्रेशर कुकर में बनाएं तो सिर्फ 7% बचते हैं, बाकी खत्म होते हैं। अब आप तय कर लीजिए, आपको लाइफ में क्वालिटी चाहिए तो आपको मिट्टी की हांडी की तरफ ही जाना पड़ेगा, माने भारत की तरफ वापस लौटना पड़ेगा, इंडिया से। अभी हम हैं इंडिया में, जो बनाया अंग्रेजों ने या बना दिया अमरीकियों ने। इस इंडिया से निकल के भारत की यात्रा करनी पड़ेगी। और मैंने पिछले 1-2 वर्षों में ये बातें गांव गांव में कहना शुरू किया है, तो इसका परिणाम पता है क्या, कि कुम्हारों की इज्जत बढ़ गई है गांव में। और मैं मानता हूं कि मेरे व्याख्यान की अगर कोई सार्थकता है तो वो ये कि कुम्हारों की इज्जत इतनी बढ़ जाए कि वो पंडितों के बराबर आ जाएं, क्योंकि वो किसी से नीचे नहीं है, क्योंकि वो किसी से छोटे नहीं है। और मजे की बात कि वो हांडी बना के आपको 20-25 रुपए में ही दे रहे हैं, प्रेशर कुकर तो 250-300 रुपए का है। मैं होम्योपैथी की भी चिकित्सा करता हूं, तो बहुत सारे पेशेंट मुझे फोन करते हैं, राजीव भाई ये। तो मैंने कुछ पेशेंट को खास कर कहा कि देखो भैया, आपको मैं कोई दवा नहीं दूंगा। तो कहने लगे फिर बीमारी कैसे ठीक होगी। मैंने कहा एक ही काम करो, मिट्टी की दाल खाना शुरू करो, मिट्टी की हांडी में रखी हुई दाल खाना शुरू करो। चावल खाना है तो मिट्टी की हांडी का। कहने लगे राजीव भाई कौन करेगा ये सब। मैंने कहा आपकी बीवी करेगी या आप करोगे। अगर जिंदगी चाहिए तो झक मार के आप करोगे, नहीं तो अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, जर्मनी जाओ, लाखों रुपए खर्च करो, फिर भी झक मार के वापस आओ। तो मेरे पास कुछ डायबिटीज के क्रोनिक पेशेंट हैं, बहुत क्रोनिक, जिनका शुगर यूनिट 480 के ऊपर है। ऐसे 100 से ज्यादा पेशेंट, वो 8 से 9 महीना हो गया नियमित रूप से मिट्टी की दाल और मिट्टी का चावल, माने हांडी की दाल और हांडी का चावल, हांडी की खिचड़ी नियमित रूप से खा रहे हैं। और अब तो उन्होंने मिट्टी का तवा भी ले आया अपने घर में रोटी बनाने के लिए। बाजरे की रोटी बहुत अच्छी बनती है इस मिट्टी के तवे पे, तो रोटी भी उसी की खा रहे हैं। 8 महीने के बाद सबका शुगर टेस्ट किया है तो 480 यूनिट वाला अभी 180 यूनिट पे है, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी टॉनिक के। और होम्योपैथी की कोई दवा नहीं दी मैंने उनको। कुछ लोगों को ज्यादा परेशान थे, दवा भी दो, उनको प्लेसिबो दे दिया। प्लेसिबो समझते हैं, खाली गोली, दवा नहीं डाली। तो पेशेंट को लग रहा है कि मैं दवा खा रहा हूं, दवा खा के अच्छा हो रहा हूं। मुझे मालूम है कि वो कोई दवा नहीं है, वो प्लेसिबो है, वो अच्छा हो रहा है उस मिट्टी की दाल खा के, मिट्टी का चावल खा के, मिट्टी की खिचड़ी खा के। रिजल्ट ये है। तब मैंने मान लिया कि बागभट्ट सच में महान आदमी थे। मिट्टी की हांडी ले आए, बहुत सस्ती आती है, 20-25 रुपए की आती है। और हांडी में दाल पकाएं, हांडी में ही चावल पकाएं, हांडी में खिचड़ी बनाएं। हमारे देश में गांव में अभी भी ऐसे ही चलता है। हांडी में भोजन बनता है, हांडी में दूध बनाया जाता है, और दूध हांडी में जब पकता है ना तो एकदम लाल सुर्ख हो जाता है। वो दूध का स्वाद ही अलग होता है। हांडी में हाँ बताता हूं अभी गैस पे कैसे चलेगी हांडी। हांडी में दही भी जमाया जाता है, बहुत अच्छा स्वाद। आप कभी कलकत्ता जाएं तो वहां मीठा दही जरूर खाएं। कलकत्ता वाले उसको मिष्ठी दही बोलते हैं। वो सब हांडी में ही पकता है। हांडी में गरम करेंगे, हांडी में ही जमाएंगे,
तभी उसमें टेस्ट आता, नहीं तो टेस्ट ही नहीं आता। बड़े बड़े 5 स्टार होटल में मिष्टी दही कलकत्ता से आता है। कलकत्ता में तो बहुत सस्ता है, लेकिन 5 स्टार होटल में वही 500 550 रुपए का हो जाता है थोड़ा दही। और अब तो 5 स्टार होटलों में हांडी की दाल भी मिलती है, 250 रुपए की एक कटोरी। आप यहां जाइए ना, हयात जो यहाँ का दिल्ली का बड़ा रीजेंसी में चले जाइए, हयात में चले जाइए, इंपीरियल में चले जाइए, अशोका इन में चले जाइए, सब जगह हांडी की दाल है। लेकिन एक कटोरी 240, 250, 260 ये कीमत है। 250 में तो कम से कम 10 हांडी आती है। लोग जाते हैं वहां खाने के लिए हांडी की दाल, लेकिन घर में हांडी लाके क्यों नहीं पकाते? तो आप कहेंगे गैस पे नहीं चलेगी, बहुत अच्छे से चलेगी। हांडी को गैस पे चलाने का सबसे सरल उपाय है, गैस को धीमा रखो। कभी भी तेज गैस किया तो हांडी चटक जाएगी। हल्की आंच रखो तो हांडी कभी नहीं टूटती। और मान लो टूट भी गई तो दूसरी ले लेना, कौन सी ऐसी आफत है। हिंदुस्तान में 1.5 करोड़ कुम्हार हैं जो ये बनाते हैं। वो भूखमरी के शिकार हैं, क्योंकि आप खरीदते ही नहीं उनकी हांडी। आपने तो कुकर ला ला के कुम्हारों को बेकार कर दिया। रेफ्रिजरेटर ले आए तो घड़े बिकने बंद हो गए उनके। जब से कुकर आ गया उनकी हांडियां बिकनी बंद हो गई। प्लास्टिक के गिलास आ गए तो कुल्हड़ बिकने बंद हो गए उनके। हमने मोमबत्ती लगाना शुरू कर दिया तो दिए बनने बिकने, दीपक बिकने बंद हो गए। 1.5 करोड़ कुम्हार भुखमरी के शिकार हैं। इसलिए वो सरकार से कहते हैं हमको आरक्षण चाहिए, क्योंकि अब उनका काम धंधा तो टूट रहा है। तो आप उनकी थोड़ी तो चिंता करो, कुछ खरीदो उनका, तो उनकी जिंदगी चले, उनका रोजगार बढ़े। तो सबसे आसान है कि हांडी खरीदना शुरू कर दो, दाल चावल उसमें बनाओ और वही खाओ। इसका सबसे बड़ा फायदा जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि आप जानते हैं हांडी मिट्टी की है, और मिट्टी में सबसे ज्यादा कैल्शियम है, मिट्टी में सबसे ज्यादा फास्फोरस है। कैल्शियम और फास्फोरस हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण केमिकल है। बिना कैल्शियम के शरीर नहीं हो सकता, बिना फास्फोरस के शरीर नहीं हो सकता। ये कैल्शियम और फास्फोरस सबसे ज्यादा मिट्टी में है। फिर उसके बाद आयरन चाहिए हमको, आयरन भी सबसे ज्यादा मिट्टी में है। फिर मैग्नीशियम चाहिए, वो मिट्टी में है। फिर मैग्नीज चाहिए, वो मिट्टी में है। फिर सल्फर चाहिए, वो मिट्टी में। 18 केमिकल चाहिए, ये शरीर तब बनता है, वो सब मिट्टी में है। तो मिट्टी की हांडी की दाल खाओगे तो सारे केमिकल शरीर को मिलेंगे फोकट में, मुफ्त में। और यही केमिकल अगर कम पड़ जाए ना तो डॉक्टर लिख के देता है कैल्शियम सेंडोज की गोली खाओ, तो खाते हो आप कि नहीं? और वो खाते हो, सैकड़ों रुपए खर्च करते हो आप, और फिर भी गारंटी कुछ नहीं है कि उससे कुछ फायदा भी हो जाएगा। उससे अच्छा ये है कि मुफ्त की मिट्टी की हांडी में सब कैल्शियम फास्फोरस है, वही खरीद लो। डॉक्टर की कैल्शियम की गोलियां खाने से अच्छा कैल्शियम जिसमें है मिट्टी में, उसमें दाल बना के खा लो। विज्ञान तो यही कहता है। तो आप अगर करें तो आज से अपने घर में एक बदलाव कर लें, मिट्टी की हांडी खरीद लें। फिर आप कहेंगे खाना बहुत देर में बनेगा। मैंने बना के देखा, मिट्टी की हांडी में दाल 28 मिनट में बनती है और प्रेशर कुकर में 10 मिनट में बनती है। 18 मिनट का ही अंतर है, ज्यादा नहीं। और शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहे तो 18 मिनट कौन बड़ी बात है। मैं अभी थोड़े दिन पहले मद्रास गया था, चेन्नई। वहां भारत का एक बहुत बड़ा समूह है, जैसे आपने नाम सुना हीरो होंडा, ऐसे दक्षिण भारत का ग्रुप है टीवीएस सुंदरम, टीवीएस मोटरसाइकिल। उनके मालिक के घर गया था खाना खाने, तो उनकी धर्म पत्नी ने मिट्टी की हांडी में दाल पकाई, मिट्टी की हांडी में चावल वगैरह वगैरह, और वो खिलाया। तो मैंने आश्चर्य से पूछा, आप करोड़पति आदमी हैं और मिट्टी की हांडी में दाल चावल खाते हैं? तो उनकी पत्नी ने पता क्या उत्तर दिया, वो तो भगवान कृष्ण भी खाते। मैं पूछा वो कैसे? आपको मालूम है जगन्नाथपुरी के मंदिर में कृष्ण भगवान को प्रसाद मिट्टी की हांडी में ही चढ़ाया गया। तो सुंदरम ग्रुप की जो मालकिन है वो मुझे कह रही है कि जो कृष्ण भगवान मिट्टी की हांडी में खा सकते हैं तो हम तो उनके भक्त हैं ना, हमको क्यों नहीं खाना चाहिए? तो मैंने कहा आप तो 40,000 करोड़ का बिजनेस चलाती हैं, आपके पास टाइम इतना कहाँ है कि इतनी देर खाना बनाए? तो उनका जो उत्तर था वो गजब। उन्होंने कहा कि ये 40,000 करोड़ या 4 लाख करोड़ किसी भी काम के नहीं है जिस दिन शरीर बेकार हो जाए।
इतना इंटेलिजेंट उत्तर आपको सुनने को कम मिलेगा। उन्होंने कहा ये 40,000 करोड़ या 4 लाख करोड़ किसी काम का नहीं। जब शरीर काम ना करे तो ये पैसा है किसके लिए? हम शरीर स्वस्थ रखें, इसके लिए तो सारा हम सरंजाम जुटा रहे हैं। और स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है मिट्टी की हांडी की दाल चावल वगैरह वगैरह खाते रहो। तो करोड़पतियों के घर में अगर ये हो सकता है तो आपके घर में भी हो सकता है। करिए, दिल्ली के बहुत सारे कुम्हार आपका इंतजार कर रहे हैं, कब आप उनको ऑर्डर करें और कब वो अपनी हांडियां बेचने के लिए आपकी मदद लें। और अगर आपने सच में इनका उद्धार कर दिया तो इनकी जो दुआएं मिलेगी आपको, वो आपके जिंदगी के हर काम को पूरा कर। ये बात आपके ध्यान में इसलिए लाने की जरूरत है कि टीवीएस ग्रुप जो हजारों करोड़ के एम्पायर का मालिक है, उनके घर में अगर मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल हो सकते हैं तो आपके घर में भी हो सकते हैं। माने हमको ये बहाना ना मिले कि मिलते नहीं है जी, समय बहुत लगता है जी, क्या उसको खटराक करने का। ये जो मन के अंदर की हमारी जो रुकावटें हैं, ये कभी नहीं आए, इस दृष्टि से इस उदाहरण का बहुत महत्व है। और ये उदाहरण मैं हिंदुस्तान के ऐसे हजारों लोगों के बारे में बता सकता हूं जिनको आप रोज अखबारों में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं। ज्यादातर के घरों में मिट्टी के बर्तन रसोई में इस्तेमाल होते हैं। आपको सुन के हैरानी होगी, धीरू भाई अंबानी के घर में रोटी हमेशा मिट्टी के तवे पे ही बनती है। धीरू भाई अंबानी के घर में रोटी हमेशा तवे पे बनती है। एक बार मुझे भी मौका मिला उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कोकिला बहन से बात करने का कि आप ये मिट्टी के तवे पे रोटी क्यों बनाती हैं, ये तो पिछड़ेपन की निशानी है। ये ऐसा मैंने जानबूझ के बोला। हम तो ऐसा मानते हैं कि आप 18वीं शताब्दी में जा रहे हैं, मिट्टी के बर्तन की रोटी माने तवे की। तो कोकिला बहन ने कहा कि जो जो कहे, मुझे उसकी परवाह नहीं, मुझे ये रोटी पसंद है और हमारे घर के सब लोगों को पसंद है, इसलिए हम मिट्टी के बर्तन में ही रोटी बनाते हैं। पूरे गुजरात में आप जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे, अभी भी एक दो नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग हैं जो मिट्टी के तवे पे रोटी बना रहे हैं और खा रहे हैं। और मैं विनम्र रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि वो आपसे ज्यादा स्वस्थ है और आपसे ज्यादा तंदुरुस्त है। अगर हमें अपना स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती बना के रखनी है, बचा के रखनी है, तो ये बातें आपको अपने जीवन में आचरण में उतारने की आवश्यकता है। और ये बातें अगर आपके आचरण में आती हैं तो कितनी बड़ी चीज होती है इस देश में कि अगर मान लो हिंदुस्तान में 112 करोड़ लोग हैं, 112 करोड़ लोगों में 20 करोड़ परिवार है, 20 करोड़ परिवारों में 20 करोड़ रसोई घर है। अगर 20 करोड़ रसोई घर में मिट्टी का तवा आने लगे तो 20 करोड़ तवा बनने लगेगा और लाखों कुम्हारों को रोजगारी मिल जाएगी जो बेरोजगार बैठे हैं, जिनके पास काम नहीं। अगर मिट्टी की हांडी में 20 करोड़ परिवारों में दाल बनने लगेगी, चावल बनने लगेगा, तो करोड़ों कुम्हारों को हांडी बनाने का काम मिल जाएगा जो आज बेकार बैठे हैं। और हिंदुस्तान में कुम्हारों की संख्या लगभग उतनी ही है जितनी ब्राह्मणों की है। सरकार के आंकड़े हैं, लगभग 18% कुम्हार हैं और कुम्हार जैसी जातियां हैं 18% ही ब्राह्मण है। तो इतने बड़े समाज को अगर रोजगार हम दे पाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए अर्थव्यवस्था को भी मदद होती है, आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है। और मेरी जो मन की बात है वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं कि मिट्टी से आपका जुड़ाव रहता है। मिट्टी से जुड़े रहना ये सबसे बड़ी बात मानी जाती है। हम पता नहीं कहां कहां से चेन्नई में आए हैं, कोई बिहार से आया, कोई राजस्थान से, कोई गुजरात से, लेकिन अक्सर मन में आता है कि अपनी मिट्टी से जुड़े रहें। तो अपनी मिट्टी से चेन्नई जैसे शहर में जुड़े रहने का एक ही रास्ता है कि आप इन मिट्टी के बनाए हुए बर्तनों का इस्तेमाल करें। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा है और अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत अच्छा है। मैंने कल जो बातें कही थी उनको 1 मिनट में फिर से रिपीट करता हूं। कल मैंने एक ही सूत्र का आपके सामने विश्लेषण किया था, भागवत ऋषि का लिखा हुआ, कि जिस भोजन को बनाते और पकाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश ना मिले वो भोजन को कभी नहीं करना। इस विश्लेषण में से शुरू हुआ कि पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश कहां कहां नहीं मिलता।
तो सबसे पहली चीज निकल के आई प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर का खाना ना खाएं, कल मैंने बहुत विस्तार से बता दिया, आज सिर्फ दोहरा रहा हूं याद रखने के लिए। और उसके विकल्प के रूप में मैंने आपसे कहा मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाएं। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण है कि ये जो मिट्टी है इसमें 18 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। कैल्शियम मिट्टी में है, आयरन मिट्टी में है, सिलिकॉन मिट्टी में है, सल्फर मिट्टी में है। आपके शरीर को हर दिन 18 तरह के सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत होती है। 18 तरह के सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिनको आप अलग अलग भाषा में बोल देते हैं कि हमको प्रोटीन्स चाहिए, हमको विटामिन्स चाहिए, हमको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, हमको फैट्स चाहिए। ये डॉक्टर कहता है ना आज की भाषा में कि आपको प्रोटीन की कमी हो गई है, प्रोटीन चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा चाहिए, आपको फैट्स ज्यादा चाहिए। तो ये जो कुछ भी चाहिए इनको रसायन शास्त्र की भाषा में मैंने आपको समझाया कल, और आज कह रहा हूं कि ये 18 तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनको मिल जाने से आपके भोजन को संपूर्णता मिलती है, माने भोजन पूर्ण होता है। और संयोग से या प्रकृति के कुछ ऐसे नियम से ये सारे तत्व मिट्टी में हैं, इसलिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग आपके लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरा मैंने आपको कारण बताया था विज्ञान का। जिस वस्तु को खेत में, कृषि भूमि में पकने में जितना ज्यादा समय लगता है, रसोई घर में भी उसको ज्यादा समय में ही पकाना चाहिए। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि खेत की मिट्टी में अरहर की दाल खड़ी है, 7-8 महीने में तैयार होती है। 7-8 महीने धीरे धीरे उसने प्रोटीन लिया, प्रोटीन के रूप में कुछ केमिकल्स उसने लिए मिट्टी से। ये 7-8 महीने तक लेते रहे अरहर की दाल के दाने, उसकी जड़ों की मदद से, तने की मदद से। अब वो दाल तैयार हुई है तो उसको पकाने में भी समय लगना चाहिए। जल्दी से आपने पका दिया तो उसके अंदर जो प्रोटीन्स गए हैं, जो बहुत तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से अंदर गए हैं, इनको वापस आपके शरीर में आने में संभावना नहीं है। वो टूटेंगे तो आपके लिए उपयोगी उतने नहीं होंगे। मैंने आपसे कहा कि प्रेशर कुकर में वाष्प का दबाव इतना ज्यादा होता है कि दाने टूटते हैं, पकते नहीं है, वो टूटते हैं। और टूटे हुए दाने, गर्म पानी है नीचे से, वो आपको ऐसा लगने लगता है कि वो पक गए हैं। वो पके नहीं है, वास्तव में वो सॉफ्ट हो गए हैं, मुलायम हो गए हैं। पकने से मतलब मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर जो कुछ भी प्रकृति ने दी है पोषकता, वो आपको मिलने की स्थिति में आ गई या नहीं, तब हम उसको कहते हैं कि ये पक गया है। चाहे वो गेहूं का दाना हो, चाहे अरहर का दाना हो या तुअर का। तो ये बात अगर आपके ध्यान में आती है कि पकना मतलब क्या होता है और उबलना मतलब क्या होता है। एक शब्द है उबलना। उबलना होता है प्रेशर कुकर में, पकना होता है मिट्टी की हांडी में। क्योंकि मिट्टी की हांडी में धीरे धीरे पकती है हर चीज। कारण क्या है? मिट्टी जो है ना, ऊष्मा की कुचालक है। आप में से जो विद्यार्थी है वो जानते हैं, बैड कंडक्टर है, ऊष्मा की कुचालक है। माने मिट्टी को कोई चीज जल्दी ऊष्मा के रूप में मिलेगी नहीं, धीरे ही धीरे मिलेगी। तो धीरे ही धीरे फिर दाल पकेगी, और दाल पकेगी तो धीरे धीरे उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ आएंगे। फिर आप वो खाएंगे तो आपके शरीर को पूरी पोषकता मिलेगी। और भगवान ने जो चीजें बनाई हैं, प्रकृति ने जो चीजें बनाई हैं, उनकी पोषकता आपको मिले, इसके लिए बनाई। ये जो दाल बनी है ना, आप अगर ध्यान से देखें तो दाल का ऊपर का हिस्सा है जो आप खा रहे हैं फल के रूप में, बीच का हिस्सा है वो जानवर खा रहे हैं। तो भगवान ने, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था दी है। गेहूं है, गेहूं का ऊपर का हिस्सा है वो आप खा रहे हैं, बीच का जो बचा हुआ हिस्सा है जिसको तना कहते हैं वो जानवर खा रहे हैं, और अंत का बचा हुआ जो हिस्सा होता है जिसको जड़ कहते हैं वो धरती के लिए होता है, मिट्टी के लिए होता है। प्रकृति ने बहुत सोचकर ये सब बनाया, भगवान ने बहुत सोचकर बनाया। मनुष्य के लिए एक हिस्सा, उसमें से थोड़ा आप चाहें तो पक्षियों को भी खिला सकते हैं। तो मनुष्य और पक्षियों के लिए एक हिस्सा, जानवरों के लिए दूसरा हिस्सा, और प्रकृति की धरती या मिट्टी के लिए तीसरा हिस्सा। हर एक फसल में यही देखेंगे आप। तो जो आपके लिए बनाया है भगवान ने, वो बहुत सोच समझकर बनाया है। जो जानवरों के लिए है वो भी सोच समझकर है, और मिट्टी के लिए। तो उसका अगर जीवन में फायदा उठाएं तो बहुत अच्छा होगा। और बागभट्ट जी इसी के लिए शायद ये सूत्र लिखकर
अब मैं आपको जो और गहरी बात कहने जा रहा हूं वो ये कि मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाएं और उसका उपयोग करें, उसमें स्टोरेज करना सबसे अच्छा है। दाल पकाई, अब आपको स्टोर करके रखनी है, मिट्टी की हांडी में रख दीजिए, भूल जाइए, कोई तकलीफ नहीं। सब्जी पकाई, स्टोर करके रखनी ही है, मिट्टी की हांडी में रख दीजिए, भूल जाइए। दही बनाया, स्टोर करके रखना है, मिट्टी की हांडी में रख दीजिए। दूध रखना है, मिट्टी की हांडी में रख दीजिए। ये स्टोरेज के लिए मिट्टी सबसे अच्छी है, पकाने के लिए भी सबसे अच्छी। कांच भी मिट्टी का ही एक स्वरूप है। कांच जो बनता है ना, मिट्टी से ही बनता है। सिलिका, सिलिका माने मिट्टी, तो कांच का बर्तन भी मिट्टी के ऑल्टरनेट के रूप में चल सकता है, लेकिन थोड़ा महंगा है, उससे भी सस्ती मिट्टी है। और एक बात जान लीजिए, मिट्टी जो है सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मां है। दुनिया के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से ही मिलते हैं। कैल्शियम आपको चाहिए, मिट्टी से मिलता है। फास्फोरस चाहिए, मिट्टी से मिलता है। सल्फर चाहिए, मिट्टी से मिलता है। जिंक चाहिए, मिट्टी से मिलता है। मैग्नीशियम चाहिए, मिट्टी से मिलता है। मैग्नीज चाहिए, मिट्टी से मिलता है। आयरन चाहिए, मिट्टी से मिलता है। सारी दुनिया जहान के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से ही मिलते हैं, क्योंकि मिट्टी सूरज की धूप में लाखों साल तपती है, लाखों करोड़ों साल तपती है। कई बार मुझे लगता है कि महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी ने जितनी तपस्या नहीं की है, उससे ज्यादा मिट्टी ने तपस्या की। लाखों करोड़ों साल से धूप सूरज की ले रही है, रिसीव कर रही है, तप रही है। उसके तपने से उसमें जो क्वालिटी डेवलप हो रही है, उसको हम भूल रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारे घरों में आजकल मिट्टी के घड़े आना बंद हो गए, फ्रिज आ गया, रेफ्रिजरेटर आ गया। मिट्टी के दिए आना बंद हो गए, चाइना से बने हुए बल्ब की झालर आ गई दिवाली पे। हम कहते तो अपने आप को मॉडर्न है, लेकिन मूर्खों की श्रेणी में हम शामिल होते जा रहे हैं। हाँ, अभी कर रहा हूं। तो आपसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, पंजाब में अभी भी मिट्टी बहुत अच्छी है और पंजाब में कुम्हार भी है। मैं थोड़े दिन पहले जलंधर गया था। जलंधर शहर में सड़क के किनारे बैठे हुए 10-12 कुम्हारों से मैं मिला था और उनसे पूछता था, भाई आपकी रोजी रोटी कैसे चलती? कहते तकलीफ में चलती है। क्यों? कहते घड़े बनाते हैं, पूरे बिक नहीं पाते। दिए बनाते हैं, पूरे बिक नहीं पाते। हांडियां बनाते हैं, बिक नहीं पाते। तो जिंदगी चलती तो है, घिसट घिसट के चलती है। फिर मैं बोला, अगर आपका बिकने लगे तो? उन्होंने कहा हमें बहुत खुशी होगी। तो उनका कहना था कि हमारा बेचेगा कौन? हमारे पास तो जाहिरात करने का, एडवर्टाइजमेंट करने का पैसा नहीं है। मैंने कहा मैं करूंगा आपका एडवर्टाइजमेंट, फोकट में आपका ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा। तो मैं सारे देश में घूम घूम के लोगों से कहता हूं कि आज ही ऑर्डर दे दो अपने किसी कुम्हार को कि 2-4 हांडियां लिया, 1-2 घड़े लिया, तवा मिट्टी का मंगा लीजिए। जो 2-4 चीजें आ जाए आपके घर में तो बहुत सुधार आ जाएगा खाने में, क्योंकि कैल्शियम आयरन की डिफिशियंसी हमारे भोजन में खूब हो रही है। और आजकल उस डिफिशियंसी का दुष्परिणाम जानते हैं क्या है? हम सभी की माताएं और बहनें जब गर्भावस्था में जाती हैं तो बिना सीजर बच्चे आते ही नहीं इस दुनिया में। वो कैल्शियम की डिफिशियंसी का कारण है, आयरन की डिफिशियंसी का कारण है। आयरन और कैल्शियम दोनों ही कम होगा, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी नहीं, बच्चा तो सीजर करना ही पड़ेगा आपको। और जिनके बच्चे सीजर हो गए, याद रखिएगा, जिंदगी भर उनको कोई भी दर्द से छुटकारा दिला नहीं सकता। पीठ का दर्द, पांव का दर्द, घुटने का दर्द होने ही वाला है। सीजर होने के बाद तो कोई भगवान भी आपका दर्द नहीं मिटा सकता। जिंदगी भर डॉक्टर कहेगा दवा खाते रहो, दवा खाते रहो, दर्द मिटाते रहो या कम करते रहो, फिर दवा बंद करो, फिर दर्द आएगा। तो इतना बड़ा जुल्म क्यों करना अपने शरीर पर? माताओं को अक्सर मैंने देखा गर्भावस्था के समय में हीमोग्लोबिन 8 और 9 और 7 के आसपास है। आयरन की इतनी कमी है, खाने में आयरन मिल नहीं रहा है, कैल्शियम कम हो गया है, क्योंकि यूरिया डीएपी इतना डाल दिया है खेत में कि उससे हमारे शरीर के भोजन की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। तो इसको कुछ बैलेंस करना है तो मिट्टी ही कर सकती है, क्योंकि मिट्टी में भरपूर कैल्शियम है, भरपूर आयरन है, भरपूर फास्फोरस है। मिट्टी में दाल पकाते ही आप देखते हैं कैल्शियम बढ़ जाएगा, टेस्ट उसका बता देगा आपको, फास्फोरस बढ़ जाएगा, टेस्ट बता देगा। तो मेरा आपको फोर्सफुली ये रिक्वेस्ट है, जोर देकर मैं आपसे कह रहा हूं कि 2-4 बर्तन खरीद लीजिए। वो कुम्हार की जिंदगी सुधर जाएगी और आपका घर का बजट कम हो जाएगा और आपके भोजन की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। मैंने एक दिन हिसाब निकाला, भारत में 1,50,00,000 कुम्हार है
और 20 करोड़ परिवार हैं इस देश में। अगर हर परिवार 2-2, 4-4 हांडियां खरीद ले, एक-एक तवा खरीद ले, एक-एक घड़ा खरीद ले, तो 1 करोड़ 50 लाख की जिंदगी हमेशा के लिए खुशहाल हो जाए। और वो 1 करोड़ 50 लाख जब अपनी जिंदगी आपकी मदद से चलाएंगे तो आपको ही भगवान मानेंगे। है बनता आप जो है, मैं जालंधर में देखा बहुत अच्छा तवा, काली मिट्टी का तवा है, लाल मिट्टी का तवा है, पीली मिट्टी का, 3 तरह के तवे हैं। जालंधर में जहां आकाशवाणी है ना, आकाशवाणी के बिल्कुल बगल में बैठता कुमार, उसके पास एक तवा, मैं पूछा काली मिट्टी वाला, वो क्या ये मक्की की रोटी के लिए अच्छा है। फिर लाल वाला उसने कहा ये गेहूं की रोटी के लिए अच्छा, फिर पीला वाला उसने कहा ये बाजरी की रोटी के लिए अच्छा। इतना माइक्रो कैलकुलेशन है उसका कि ये मक्की की रोटी के लिए, ये बाजरी। मुझे तो लगा कि कुम्हारों से बड़ा साइंटिस्ट कौन है इस देश में, जो ये माइक्रो कैलकुलेशन करके बैठी है कि ये मक्की की रोटी के लिए अच्छा है, ये बाजरी की रोटी के लिए अच्छा है, ये गेहूं की रोटी के लिए अच्छा है। ये जरूर है कि उनके पास डिग्री नहीं है, सो व्हाट, डिग्री तो बहुत लोगों के पास नहीं है, लेकिन नॉलेज तो है। तो वो नॉलेज जो उनके पास है, परंपरा से आया हुआ, उस नॉलेज का समाज के लिए सदुपयोग हो, मेरी ये इच्छा है। और करोड़ों लोगों को रोजगार मिले और आपका किचन का थोड़ा रंग रूप बदले। मैं आपको एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहता हूँ। थोड़े दिन पहले मैं मद्रास गया था। मद्रास में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, टीवीएस, आपका नाम सुना? टीवीएस जो मोटरसाइकिल है, बहुत बड़ा ग्रुप है। जैसे हीरो होंडा हमारे उत्तर भारत का, वैसे दक्षिण भारत का टीवीएस ग्रुप है। शायद उनका टर्नओवर 2 से 2.5 लाख करोड़ का है। तो उनके घर के किसी सदस्य ने मेरी कोई सीडी सुनी, सीडी सुन के वो लेक्चर में आए। लेक्चर के बाद उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप हमारे घर डिनर को आएंगे। मैंने कहा आऊंगा अगर फुर्सत हुई तो उनका आइए, हमको बहुत खुशी होगी। तो मैं उनके घर गया डिनर के लिए, तो इतना हैरान हो गया कि उनके रसोई में सारे बर्तन मिट्टी के, घड़ा मिट्टी का है, तवा मिट्टी का है, हांडी मिट्टी की है। वो आटा गूंदने के लिए जो थाली होती है ना, वो भी मिट्टी की है, परात उसको कहते हैं, सब कुछ मिट्टी का। अब मैंने उनके घर की मालकिन से पूछा कि 2.5 लाख करोड़ का एम्पायर आप संभालती है, पति पत्नी दोनों मिलकर काम करते हैं, इतना बड़ा एम्पायर संभालती है, मिट्टी की हांडी में दाल पकाने का समय कब मिलता है आपको? तो उनका जो उत्तर था वो देख के मैं दंग रह गया। उन्होंने कहा कि मिस्टर दीक्षित, दुनिया में हेल्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। अगर हमारी हेल्थ हम मेंटेन नहीं कर सकते तो ये 2.5 लाख करोड़ कुछ काम का नहीं। अगर हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, इधर हजारों करोड़ कमाते हैं, उधर कमाते हैं, तो ये किसी काम का नहीं। और अगर मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करके हमारी हेल्थ सुरक्षित है और हमको सालों साल डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता, दवा खानी नहीं पड़ती, तो इससे अच्छा क्या सौदा है? तो मैंने कहा समय ज्यादा लगता है। तो उन्होंने कहा मैं मैनेज करती हूँ उस समय को, इधर दाल चढ़ा दिया, उधर ये चढ़ा दिया, मुझे दूसरे काम है, फाइल साइन करनी है, वो कर लिया, ऑर्डर किसी को प्लेस कर, वो सब मैनेज करती हूँ मैं। तो मैनेजमेंट का ही सारा किस्सा है। तब तो मुझे समझ में आया कि ये बहानेबाजी हम छोड़ें कि इसमें समय ज्यादा लगता है, कि इसमें ऐसा होता है, ये धुलने में तकलीफ है, या इसमें कोई तकलीफ दुनिया में बड़ी नहीं है आपके हेल्थ से ज्यादा। तो आपकी हेल्थ को ध्यान में रख के अगर आप मिट्टी के बर्तन लाएंगे तो बहुत ही अच्छा, स्टोरेज के लिए भी, पकाने के लिए। दूध आप जरूर पकाइए मिट्टी की हांडी में, फिर पी के देखिए। दही जमाइए मिट्टी की हांडी में, फिर खा के। आप कभी बंगाल जाते हैं? कलकत्ता में वो मिष्टी दही, मीठा दही मिलता है, सारा देश और दुनिया उसकी गुणगान करता है। उस दही की सारी क्वालिटी वो मिट्टी के कुल्हड़ की है, मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में दही जमा के रखते हैं, उसका टेस्ट। और रसगुल्ला बनाते हैं, वो रसगुल्ले का दूध मिट्टी की हांडी में उबालते हैं, तब जाके वो रसगुल्ला इतना सॉफ्टी बनता है। वो कहते हैं कि अगर हम किसी दूसरे बर्तन में दूध उबालकर उसको फाड़ें तो रसगुल्ले में सॉफ्टनेस नहीं आती, मिट्टी की हांडी में बनाते हैं तो सॉफ्टनेस आती है। तो पूरे बंगाल में, उड़ीसा में, और अब तो मैं एक और बात आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि भारत के सारे बड़े मंदिर, देवालय, भगवान के स्थान मिट्टी के बर्तनों में ही प्रसाद बनाते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं। कभी आप पुरी जाइए, जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण का मंदिर है। वहां जो प्रसादम बनता है, भोग लगता है, वो मिट्टी की हांडी में लगता है। पहली बार जब मैं गया तो वहां के पुजारी को मैंने पूछा कि आपका मंदिर बहुत गरीब है क्या, जो मिट्टी की हांडी में खाना बनाता है? तो पुजारी ने कहा कि हमारे मंदिर के पास 5,600 किलोग्राम सोना है,
मंदिर के पास, आप क्या कहते हैं, गरीब है? मैंने कहा हाँ, ये तो नहीं कह सकता गरीब है। उन्होंने कहा हम तो मिट्टी की हांडी में इसलिए भगवान को प्रसाद अर्पण करते हैं कि मिट्टी पवित्र होती है, उससे ज्यादा पवित्र दुनिया में कोई चीज नहीं। तब मुझे स्ट्राइक किया कि मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो ये मंदिर का पुजारी है, जो ये मानकर काम कर रहा है कि मिट्टी पवित्र होती है। मुझे ये बात समझने में लेबोरेटरी लगती है, रिसर्च लगता है, उसको ये बात समझने में 1 ही मिनट लगती है, मिट्टी पवित्र होती है। तो मिट्टी की पवित्रता, मिट्टी के गुणगान जितने आप करना चाहें करिए, लेकिन जिंदगी में रखिए। और फिर मुझे लगता है कि हमारे बुजुर्गों की कहावत हम सिद्ध कर पाएंगे, मिट्टी से जुड़े रहो, तो वो तभी संभव है जब मिट्टी की हांडियां हैं, मिट्टी की कढ़ाई है, मिट्टी के बर्तन है आपके घर में। कोशिश करिए घड़ा तो आ ही जाए मिट्टी का पानी के लिए। दूसरी कोशिश करिए पीने के लिए गिलास जो चाहिए वो मिट्टी के आ जाए आपके घर में। तीसरी कोशिश करिए 2-4 हांडियां आ जाए, तवा आ जाए। यहीं पटियाला के आसपास के किसी कुमार को ऑर्डर दे दीजिए, वो इतना खुश हो जाएगा, वो कहेगा कि ये कहां से भगवान लोग चले आ रहे हैं मेरी मदद करने के लिए। और आपकी जीवन और आपकी जिंदगी दोनों बदलेगी। और मैं आपको एक छोटी सी अपनी ऑब्जर्वेशन कहना चाहता हूँ, जिनको भी डायबिटीज है, जिनको भी डायबिटीज है, जिनको भी अर्थराइटिस है, जिनको भी ब्लड प्रेशर हाई है, जिनको भी ब्लड प्रेशर लो है, जिनको भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, जिनको भी ट्राइग्लिसराइड्स की प्रॉब्लम है, ये सब लोग कल से ही मिट्टी की दाल खाना शुरू करें, हांडी से चावल खाना शुरू करें, खिचड़ी। और 3 महीने के बाद आप ऑब्जर्व कर लीजिए, बिना मेडिसिन खाए आपका ट्राइग्लिसराइड कम हो रहा है, बिना मेडिसिन खाए आपका डायबिटीज माने शुगर कंट्रोल हो रहा है, बिना मेडिसिन के आपका बीपी कंट्रोल हो रहा है, बिना मेडिसिन की बहुत सारी चीजें हो रही है, क्योंकि बॉडी को जो खुराक चाहिए वो आपको भरपूर। अब इसके बाद मैं चाहता हूं कि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप जरूर करें। लोहे के बर्तन के बारे में। हाँ, लोहे के बर्तन के बारे में ये कहा जाता है कि लोहा जो रॉट आयरन है, रॉट आयरन, एक तो स्टेनलेस स्टील है, ये अच्छा नहीं होता, रॉट आयरन बहुत अच्छा है। जो प्योर आयरन फॉर्म में मिलता है ना, थोड़ा काला काला, वो लोहे के बर्तन। तो उस लोहे के बर्तन में आप सब्जियां बना सकते हैं, दाल भी चाहे तो पका सकते हैं। लोहे की कढ़ाई आप बाजार में मिलती है आसानी से, वो कई गुने अच्छी है प्रेशर कुकर से। हाँ, काली हो जाती है तो उसका तरीका बताता हूँ साफ करने का। लोहे की कढ़ाई को साफ करने के पहले उसमें नींबू निचोड़ दीजिए, या नींबू के छिलके से उसको अच्छे से घुमा दीजिए, और आपके घर में जो भी साफ करने के लिए है उसको रब करके कर दीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। नींबू इस्तेमाल करके सब क्लियर कर देता हूँ। लोहे की कढ़ाई जिवें मर्जी साफ कर, तो मैं खुद यूज करता जी लोहे। बहुत अच्छा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੂਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਬਲੈਕ ਹੀ ਆਏਗਾ, क्योंकि आयरन आयरन उसमें आने ही वाला है। वो तो आयरन ब्लैक है तो आयरन आएगा, तो वो तो थोड़ी ब्लैकिशनेस आएगी, उससे घबराइए मत। क्योंकि आयरन की गोलियां खाते हैं आप, हजारों रुपए खर्च करते हैं, उससे अच्छा आयरन की कढ़ाई है आपके पास। इतना जरूर ध्यान रखिए कि ये जो आयरन है कढ़ाई में, रॉट आयरन, ये स्टेनलेस स्टील से अच्छा है, और कई गुना ये एल्यूमिनियम से भी ज्यादा अच्छा है। स्टील अच्छा है लेकिन 50-50 स्टील से अच्छा आयरन है। स्टील को क्या करते हैं, स्टेनलेस बनाने के लिए उसमें निकिल और क्रोमियम 2 केमिकल मिक्स करने पड़ते हैं, दोनों ही हैवी हैं। तो स्टेनलेस स्टील से अच्छा हमेशा आयरन होता है, आयरन से अच्छा हमेशा कांसा है, कांसे से अच्छा पीतल है, और इन सब से अच्छा मिट्टी। पित्तल तो यूज करने की गल है कि जब इनको हमें यूज करते हैं तो कढ़ाई की जाती है। हाँ, कुछ लोग कलई कर लेते हैं, और वो कलई इसलिए की जाती है कि थोड़ा सफाई में मदद करे और उसमें ज्यादा घी भी नहीं चिपके, क्योंकि वो कलई करते ही थोड़ा स्टिकनेस उसकी कम हो जाती है, तो वो घी ज्यादा नहीं चिपकता, तेल ज्यादा नहीं चिपकता। लेकिन कलई ना करें तो अच्छा ही है, कलई कर भी लेंगे तो इतना खराब नहीं। मेरी तो आपसे विनती है कि अपने घरों के लिए बर्तन लाइए तो सबसे ज्यादा चुनिए पीतल के बर्तन, कांसे के बर्तन, तांबे के बर्तन, ये सब घर में रहने चाहिए। तो आप बोलिए क्या पुराने जमाने में ले जाना चाहते हैं? मैं आपको पुराने जमाने में नहीं, नए जमाने में ले जाना चाहता हूं, 21वीं शताब्दी में ले जाना चाहता हूं, अच्छी चीजों के साथ। जो चीजें 18वीं 19वीं शताब्दी में अच्छी थी वो आज भी अच्छी है, उनको उपयोग करने में शर्म क्या भाई? पीतल और कांसा हमारे यहाँ हजारों साल से इस्तेमाल होता आया बर्तनों के लिए,
तो आगे भी इस्तेमाल करने में बुराई क्या? अब उसमें तर्क और कुतर्क बहुत है, भारी बहुत होता है और जल्दी से साफ नहीं होता है, तो उनके लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी, साफ करने की भी व्यवस्था होगी। उसका भारीपन है तो उसमें आपको हल्का लाने के लिए अब मुश्किल क्या हो गई है कि शरीर इतना कमजोर हो गया है पिछले 20-25 सालों में कि पीतल के बर्तन उठते नहीं है, कांसे के बर्तन हाथ में उठते नहीं है, सफाई कैसे हो, ये सब समस्याएं आई हैं। लेकिन इनका समाधान ढूंढना पड़ेगा। समाधान चाहिए होगा कि शरीर में ताकत बढ़े। बर्तन में गुस्सा क्यों निकालें कि ये भारी है, साफ नहीं होता? अपने शरीर की ताकत बढ़े ताकि हम उसे साफ भी कर सके और उठा के कहीं रखना है तो वो रख दे सके। आपको मालूम है शादियां होती हैं तो शादियों में पीतल और कांसे के ही बर्तन देने का रिवाज है, तांबे के बर्तन देने का रिवाज है। ये स्टील के बर्तन जो देता है वो तो बहुत, मुझे नहीं लगता मूर्ख और महामूर्ख क्या कहना चाहिए। हमारे यहाँ तो परंपरा बनती है। परंपरा वहीं से बनती है जहां जरूरत के हिसाब से, मौसम पर्यावरण के हिसाब से चीजें व्यवस्थित होती है। कोशिश करिए कांसे के बर्तन लाइए ना घर में, तो आप बोलेंगे मिलते नहीं है। मैं आपको पते देता हूं, हिंदुस्तान में 350 शहर हैं जहां अभी भी कांसे के बर्तन बनते हैं और मिलते हैं। हमारे यहाँ तो एक पूरा समाज है जिनको कसेरा कहा जाता है, कसेरा। मैंने हिंदुस्तान में 350 शहर अभी तक देखे हैं जहां कसेरे अभी भी जीवित हैं और ठोक पीट के बर्तन बना ही रहे हैं, लेकिन वो दुखी है, पिटते हैं। मैं जब भी कहता हूं भाई तुम्हारा माल नहीं बिकवाऊंगा तो उन्होंने कहा फिर तो आप ही हमारे बनवा। तो उनका माल मैं कैसे बिकवा सकता हूं? आप खरीदेंगे तब ना। तो हमारे घरों में थोड़े कांसे के बर्तन लाना शुरू कर दीजिए। थोड़ा पैसा है अगर आपके पास तो चांदी के बर्तन लाए, वो तो सबसे ही अच्छा है। चांदी की थाली रखिए, चांदी की कटोरी रखिए, चांदी का गिलास रखिए, उसमें पानी पीजिए, उसमें भोजन करिए। चांदी तो सबसे अच्छी। कम पैसा है तो कांसा ले आइए, और भी कम है तो पीतल ले आइए। ये एल्यूमिनियम घर में से हटाइए, प्रेशर कुकर हटाइए। और मेरी माताओं बहनों से विशेष विनती है, जो एल्यूमिनियम की कढ़ाई आपके घर में है तो इसको भी विदा करिए। एल्यूमिनियम की कोई थाली वाली आपके घर में, इसको विदा करिए, उसके स्थान पर पीतल की कढ़ाई दिखाइए। और सबसे सस्ता और आसान है मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी के बर्तन आज भी बनते हैं इस देश में।